भाजपा वालों ने भी परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। पंडित बबली की सरकार हाय हाय। क्योंकि आरोप है कि जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में धांधली हुई है। उसका रिजल्ट आधी रात को जारी कर दिया गया। कट ऑफ मार्क्स सार्वजनिक नहीं किए गए और आयोग के सभी मेंबर के हस्ताक्षर के बिना रिजल्ट कैसे जारी? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो। आप लोग बीते कुछ दिनों से जो हो हल्ला मचा रहे थे, जंतर मंतर पर खूंटा गाड़कर प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं कि भाजपा वाले छात्रों के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, छात्रों के हित में बोल नहीं रहे हैं, उनके साथ हो रहे अन्याय पर भाजपा वाले मुंह पर फेविकोल लगाकर बैठे हैं, पेपर लीक पर बोलती बंद है। तो भाइयों लीजिए, भाजपा वालों ने भी मोर्चा खोल दिया, वो भी सरकार के ही खिलाफ। और ये कोई ऐसा वैसा विरोध नहीं है, ये विरोध हो रहा है परीक्षा में हुई धांधली को लेकर। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर जुलूस निकाले जा रहे हैं और पुतले फूंके जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं खबर खजाना। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये प्रदर्शन करने वाले भाजपा के कार्यकर्ता और समर्थक हैं। ये वही भाजपा है जिस पर आरोप लगते हैं कि वो छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके साथ अन्याय कर रही है, क्योंकि छात्रों के हक में आवाज नहीं उठाती। तो इस वीडियो को देखकर उन्हें तसल्ली हो जानी चाहिए कि अब तो भाजपा वालों ने भी परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है, वो भी सरकार के खिलाफ। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट आपको थोड़ा हैरान कर देगा, क्योंकि ये भाजपा वाले बहुत चालाक और राजनीति के शातिर खिलाड़ी हैं। इसलिए मैं जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो तस्वीरें अभी तक आपने देखी हैं, बेशक परीक्षा में हुई धांधली को लेकर हो रहे विरोध की है। ये विरोध उस राज्य में हो रहा जहां पर उनका मुख्यमंत्री नहीं है, ये विरोध उस स्टेट में हो रहा जहां पर वो विपक्ष में बैठे हैं, और ये विरोध झारखंड की हेमंत सरकार के खिलाफ हो रहा है, क्योंकि आरोप है कि जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में धांधली हुई है। उसका रिजल्ट आधी रात को जारी कर दिया गया। कट ऑफ मार्क्स सार्वजनिक नहीं किए गए और आयोग के सभी मेंबर के हस्ताक्षर के बिना रिजल्ट कैसे जारी हुआ। आरोप ये भी है कि कम अंक पाने वालों का चयन हुआ, जबकि अधिक अंक पाने वाले बाहर हो गए। आंसर की में बार बार बदलाव किया गया। यूपी में ब्लैक लिस्टेड रही एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड को परीक्षा की जिम्मेदारी क्यों दी गई? अब भाजपा वाले मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं और हेमंत सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं। लेकिन जैसे ही बात भाजपा शासित राज्यों की आती है, वहां पर ये भाजपा वाले मौन मुद्रा में चले जाते हैं। क्यों भाई, यहाँ पर आपको छात्रों के साथ हो रहे अन्याय आपको नहीं दिखाई देते? क्या भाजपा की सरकार वाले राज्यों में पेपर लीक नहीं होते? क्या भाजपा शासित प्रदेशों में छात्र पेपर लीक से आहत होकर आत्महत्या नहीं करते? फिर ये नाटक क्यों करते हैं आप कि जहां पर आपकी सरकार नहीं है, वहीं पर आपको बच्चों का भविष्य खतरे में दिखाई देता है, वहीं पर पेपर लीक से आप बेचैन होने लगते हैं। अगर आपको छात्रों और युवाओं की इतनी ही चिंता है तो जाइए जंतर मंतर और कीजिए अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, मांगिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन ये आपसे नहीं होगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान तो आपके लाडले हैं, पीएम मोदी के प्रिय हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने वाले छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। पुलिस वाले लाठीचार्ज ना करें। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने वाले छात्रों पर बरसाई जा रही लाठियों के विरोध में आप मशाल जुलूस क्यों नहीं करते? खैर, ये तो रही भाजपा वालों की कारस्तानी, लेकिन कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी भी बहुत कम शातिर नहीं है। ये भी बहुत ही चालाकी से
देश के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और बहुत ही निर्लज्जता और बेशर्मी से छात्रों के साथ खड़े होने का ढोंग करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी सरकार पर चला रहे हैं। इनके शातिरपन का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि झारखंड में इतनी बड़ी धांधली हो गई, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, किसी को भी ये धांधली नहीं दिखाई दी, क्योंकि वहां पर महागठबंधन की सरकार है, वहां पर इनके अपने लोग सरकार चला रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर पर ये सारे के सारे नेता नौटंकी कर रहे हैं, अपनी गंदी राजनीति का एजेंडा जंतर मंतर पर बैठकर चलाना चाहते हैं। छात्रों को ढाल बनाकर मोदी सरकार के खिलाफ देश को भड़का रहे हैं। अगर इनको इतना ही युवाओं के भविष्य की चिंता है तो झारखंड की हेमंत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन क्यों नहीं करते? क्यों नहीं हेमंत सरकार का इस्तीफा मांगते हैं? क्यों नहीं रांची के चौक चौराहे पर विरोध मार्च निकालते हैं? तो कुल मिलाकर ये नेता और देश की सरकारें सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को बेवकूफ बना रही हैं। अपना हित साधने के लिए विरोध प्रदर्शन का नाटक कर रहे हैं ये सारे विपक्ष में बैठे नेता। उन्हें छात्रों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। छात्रों को लाठियां पड़ रही हैं, इससे भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके खुद के बच्चे ना तो इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और ना ही उनके बच्चों का पेपर लीक हो रहा है, क्योंकि उनके अपने बच्चे तो अमेरिका, जापान, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और लंदन की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। इसलिए ये जो भी निर्लज्जता के साथ विरोध प्रदर्शन का नाटक किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आने वाले चुनावी मौसम के पहले का पॉलिटिकल स्टंट है बस। तो इस मुगालते में मत रहिए कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल या फिर संजय सिंह आपके लिए लड़ रहे हैं। दरअसल सत्ता की कुर्सी पाने के लिए ये लोग लड़ रहे हैं, ताकि जब इनकी बारी आए तो ये भी ऐसे ही देश के युवाओं के साथ भद्दा मजाक कर सकें, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकें। इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।